वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र एनआईटी कुरुक्षेत्र का तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाल के आया है। आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। इसका एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं 03/2023 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो इसमें आईटीआई पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है और इसमें आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट का भी संख्या अच्छा है। टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन दोनों पोस्ट में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों, तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा। और इससे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। तो कुछ दिन से आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि हम प्रॉपर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ क्लास भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, डीआरडीओ का कट ऑफ भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसका पीछे भी कारण है। आप लोग के लिए मैं बताया था कि कुछ सरप्राइज़ मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, तो सरप्राइज़ आप लोग के लिए बहुत जल्दी आएगा। 10 से 15 दिन और इंतज़ार है। तो आप लोगों का सरप्राइज़ क्या है वो भी अगर आपको अपडेट पाना है तो मेरा एक दूसरा चैनल है, तो उसमें हम टाइम पास में जो भी मेरे को टाइम मिलता है या जो भी मैं देखता हूँ वो हम कैमरा में शूट करते हैं। तो उसको उस चैनल से तुम्हें अपडेट, सबको अपडेट मिल जाएगा कि एक्चुअली आप लोग के लिए क्या सरप्राइज़ आने वाला है। और उस सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा होगा और इसके लिए थोड़ा सा फिनेंशियल भी प्रॉब्लम मेरा हो रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस है, तो इसीलिए कुछ दिन से क्लास नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में उसको हम ओवरकम कर लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा चैनल है, तो अगर हो सके मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी आप लोग टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो इसका बाद होम सेक्शन में आने के बाद आपको मिल जाएगा माय न्यू चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग के लिए क्या सरप्राइज़ आ रहा है तो इस पर मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा 1 से 2 दिन का अंदर। और वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होगा। जो इतना दिन से आप लोगों को डिमांड था सब मैं आप लोग को इसमें अपडेट देने वाला हूँ। ओके, तो इसमें एक्चुअली जो अब सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ तो आप लोगों के लिए देने के लिए बहुत ही अच्छा हमें लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बट इसका पीछे भी बहुत हार्डवर्क भी है और फिनेंशियल प्रॉब्लम का कारण स्ट्रेस में था, इसीलिए एक्चुअली मैं इस कुछ दिन से कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ भी मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था या कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था। बट इसका बाद से आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलेगा और रेगुलर क्लास भी मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। जूनियर इंजीनियर सिविल जो डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3, ओबीसी में 1 सीट और अनरिजर्व में 2 सीट है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 सीट है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए 1 सीट है। जितना भी पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1 सीट है। स्टेनोग्राफर के लिए, सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 5 पोस्ट है। सीनियर टेक्नीशियन जिसमें 14 सीट है और टेक्नीशियन जिसमें 21 सीट है। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। और इसमें अगर लेवल का बात करते हैं तो टेक्नीशियन में लेवल 3 में सैलरी मिलेगा जिसका बेसिक पे 21,700 रहेगा और सीनियर टेक्नीशियन में बेसिक पे 25,500 रहेगा। लेवल 4 में आप लोगों का सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को लेवल 6 में सैलरी मिलेगा। ओके, और इसमें जो जूनियर असिस्टेंट है इसमें आप लोग का लेवल 3 में सैलरी मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट में, मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट के लिए लेवल 6 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप लोग का जो 3 पोस्ट है इसमें आप लोग का क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस आप लोगों का चाहिए या नहीं, इसके लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास बीई या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। अदरवाइज एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना पड़ेगा और एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोग को होना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए। एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 30 साल है और ओबीसी स्टूडेंट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 33 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो भी SC ST स्टूडेंट है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग का एज 35 ईयर्स का अंदर आ रहा है तो आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग का 1 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप लोग परमानेंट पोस्ट में जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम टू सेम आप लोग का क्राइटेरिया है, जस्ट आप लोग का ब्रांच अलग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसके लिए भी BE BTech स्टूडेंट एलिजिबल है। BE BTech नहीं है तो जो भी स्टूडेंट के पास फर्स्ट क्लास
डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है वो सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका बाद जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है बैचलर का, आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आप लोग का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड आप लोग का होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, इसमें से होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया है सब पोस्ट के लिए। आप लोग का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, इसका बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं तो इसका बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें आप लोग का बोला है टोटल 5 सीट है और इसके लिए आप लोग का इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कौन सा होना चाहिए वो आप लोग को बोला है। तो फर्स्ट क्लास बीई बीटेक स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग का बीई बीटेक नहीं है तो इसमें आप लोग फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेलिवेंट फील्ड, तो रेलिवेंट फील्ड कौन सा है, तो कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एक सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सीट है वो भी एससी कैटेगरी में। इसके बाद सेंट्रल वर्कशॉप में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, केमिस्ट्री में एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। ओके, तो इसमें और भी जब आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग सबसे पहले इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का बात किया, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं आप लोग का क्या होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए आप लोग का रेलिवेंट फील्ड में। इसके बाद जो भी साइंस केमिस्ट्री से है उसको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप लोग का मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस केमिस्ट्री से। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन जो आईटीआई और डिप्लोमा पर स्टूडेंट के लिए है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं टोटल तो 14 पोस्ट है, कौन सा ब्रांच में कितना पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में 2 सीट है, एक एससी और एक अनरिजर्व के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट है, एक ओबीसी और 2 अनरिजर्व कैटेगरी में, ऐसे आप देख सकते हैं। इसका बाद आप लोग का बोला है जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन का टोटल डिसिप्लिन है उसके लिए आप लोग का सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए टोटल आप लोग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो भी स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी पास के मतलब 10+2, जिसको आप लोग कुछ स्टूडेंट कहते हैं हायर सेकेंडरी या कहीं पे इंटरमीडिएट भी किसी किसी स्टेट में कहता है, ठीक है। तो आप लोग का 12th होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स अगर है और आईटीआई अगर 1 साल का अगर आप लोग का ड्यूरेशन वाला सर्टिफिकेट है अप्रोप्रिएट ट्रेड में, मतलब जितना सर आप लोग का ब्रांच दिया है तो ऑलमोस्ट आईटीआई का ऑल ट्रेड इसमें एलिजिबल है। ओके, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब आईटीआई ट्रेड ऑलमोस्ट इसमें आ जाता है। तो सभी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब 12th में आप लोग का 50% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई का 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन अगर आपका पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है इसमें भी। और जो मैं आप लोग का सीनियर टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन का बात करूँ, टेक्नीशियन का भी सेम है। इसका बाद और आपको बोला है अगर आप लोग 10th में 60% मार्क्स है और आईटीआई 2 साल का सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ, 10th में अगर आप लोग का 60% मार्क्स है और आईटीआई का 2 साल का सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग का रेलिवेंट जो आप लोग का ट्रेड दिया है या ब्रांच दिया उसमें अगर आप लोग का 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपका पास नहीं है बैचलर डिग्री तब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए एज लिमिट 33 ईयर्स दिया गया है। इसका बाद आप लोग का एज रिलैक्सेशन अलग से है। ओके, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 21 सीट है और इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट है, एक ओबीसी में, 2 अनरिजर्व में, सिविल इंजीनियरिंग में 2 सीट है, एक एससी में, एक अनरिजर्व में। तो सब आप लोग ब्रांच वाइज देख लीजिए। इसमें भी आईटीआई का ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है और इसका भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैं आपको पहले ही बताया हूँ सेम क्वालिफिकेशन है बस, बट इसका एज लिमिट क्या होता है, 27 ईयर्स तक होता है। तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा उम्र आपको मिल जाता है और एज टेक्नीशियन पोस्ट में 27 साल तक आप लोग का एज लिमिट मिलता है। ओके, तो इसमें आप लोग का पहले मैं बता दिया हूँ सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट में आप लोग का क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वही सेम टू सेम टेक्नीशियन पोस्ट में भी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। ओके, इसका बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट पहले भी आया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एडवाइस आर टू फिल देयर करेक्ट ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी मेड इन द इंस्टीट्यूट ईमेल ओनली। Written test and skill test interview schedule will be emailed in due course to the applicant in their registered mail. No separate letter hard copy will be sent to the फॉर दिस पर्पस। मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने का टाइम जो भी आप लोग मेल आईडी फिल करेंगे तो उसी पे आप लोग का कांटेक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का डेट भी आप लोग का सब कुछ डिटेल्स आपको मेल आईडी पर भेजा जाएगा। कोई भी हार्ड कॉपी आप लोग का इसका हार्ड कॉपी वगैरह आप लोग को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बोल रहा है रेगुलरली आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा और इसमें बोल रहा है जो भी स्टूडेंट
ये एडवर्टाइज नंबर 41/2018 में फॉर्म फिलअप किया था टेक्नीशियन पोस्ट में, मतलब इसका रिक्रूटमेंट 2018 साल में भी आया था। और टेक्नीशियन पोस्ट में, ओनली टेक्नीशियन पोस्ट में जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था जिसका एडवर्टाइज नंबर 41/2018, वो सभी स्टूडेंट फिर से इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आप लोग का पेमेंट नहीं लगेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप दोबारा करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। और जब भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो ओल्ड एप्लीकेशन नंबर आपको पुट करना पड़ेगा। जब भी आप लोग नया फॉर्म फिलअप करेंगे इस बार, तो उसमें आपको ओल्ड एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, तब आपको पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बाद एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, जो मैं पहले भी मैं आपको बताया, SC/ST स्टूडेंट के लिए 5 साल का, OBC स्टूडेंट के 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए NITKKRAC.in इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा इसका भी वीडियो आपको दिखाने के लिए। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 13 जनवरी 2023, मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया है। और 28 फरवरी 2023 रात 11:59 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है। तो इसका बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसका बाद आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का बाद आपको हार्ड कॉपी में क्या क्या भेजना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग का प्रिंट आउट निकलेगा, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा हर पेज में, इन ईच पेज बोला, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का हर पेज में। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम SSC HSC एंड मेट्रिकुलेशन। तो जो भी आप लोग का 10th और 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा, मतलब जेरोक्स कॉपी आपको भेजना पड़ेगा जिसमें सेल्फ अटेस्टेड आएगा। इसका बाद आप लोग का जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट जैसे ITI या डिप्लोमा है, उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट में जेरोक्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप लोग का SC/ST OBC EWS सर्टिफिकेट है, उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स करके सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। और इसमें बोले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास है, तो उसमें भी आपको जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट दिया है, आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 11 जनवरी 2023 पब्लिश हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक चलेगा, 28 फरवरी 2023 रात 11:59 तक। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन को हार्ड कॉपी में भेजने का लास्ट डेट है 7 मार्च 2023 शाम 5:30 बजे तक। इससे पहले आपको भेजना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में, तो इस मेल ID पर आपको मेल करना पड़ेगा। उसका डिफिकल्टी क्या दिक्कत आप लोग को आ रहा है उस पर आपको बताना पड़ेगा। तो ये था टोटल नोटिफिकेशन का डिस्कशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। ओके।